असुरों को पराजित कर सके, देवता बलवान हो सके, देवताओं के अधीन असुर हो जाए, देवता के सामने असुर टिक नहीं पाए। और ऐसा ही हुआ। समुद्र मंथन से अमृत निकला और अमृत के पान से देवता बलवान हुए और असुरों को पराजित कर पाए, अपना अधिकार, अपना स्थान प्राप्त कर सुखी आनंदित हुए। इसलिए देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन हुआ था। यहाँ भी एक प्रकार से समुद्र मंथन ही चल रहा है। देवताओं ने बाहर में समुद्र का मंथन किया था, हम लोग यहाँ अपने अंदर में समुद्र का मंथन कर रहे हैं। देवताओं ने बाहर में रत्नों को प्राप्त किया था, हम लोग अपने अंदर में ही रत्नों को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। देवताओं का शत्रु असुर बाहर में था, हमारा शत्रु हमारे अंदर नहीं है। हमारा स्वर्ग, हमारा स्थान, हमारा ऐश्वर्य कहीं बाहर में नहीं है, हमारे अंदर में ही है। हम शरीरस्थ चेतन आत्मा ही समग्र देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र कहलाते हैं और हमारा मन समग्र इंद्रियों में श्रेष्ठ होने के कारण दैत्याधिपति बलि कहलाता है। एक और चेतन आत्मा है तो दूसरी ओर मन है। आत्मा और मन का संघर्ष, संग्राम, यही देवासुर संग्राम है। मन को पराजित किए बगैर हमें न पहले कभी सुख मिला, न अब मिल रहा है, न आगे मिलने की संभावना है। ईश्वर के अंश होने पर भी, चिरंजीवी होने पर भी, अविनाशी होने पर भी, चेतन होने पर भी, निर्मल होने पर भी, सहज सुख की राशि होने पर भी, अमृतस्य पुत्रा होने पर भी, जब तक हम मन के अधीन हैं, मन के वश में हैं, तब तक न तो हमें अपना अधिकार प्राप्त हो सकता है और न हमें अपना स्थान प्राप्त हो सकता है। सब कुछ के होते हुए भी मन रूपी बलि से पराजित होने के कारण
हम दर दर के भिखारी बने हुए हैं, दीनहीन दुखी बने हुए हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम पुरुष को पाइए मन ही के प्रति, मन के हारे हार है। मन से यदि हार गए, आप सारी दुनिया को जीत लेंगे तो भी आपकी सही विजय नहीं हो सकती है। दुनिया के किसी भी बलवानों को आप जीत लेंगे, सोना का मेडल मिलेगा, चांदी का मेडल मिलेगा, इनाम में कार भी रखी जाती है और भी बहुत कुछ रखा जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, उस दिन मेडल के रूप में आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। मन को जीतने वाला ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। इस शरीर के अंदर रहते हुए भी सारी सृष्टि का मालिक बन सकता है। इसीलिए कहा, मन के हारे हार है। मन से यदि हार गए तो दुनिया को जीत लेने पर भी आप दुनिया बनाने वाले को प्राप्त नहीं कर सकते, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते। बलवान कहला सकते हैं, धनवान कहला सकते हैं, गुणवान कहला सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। मन के जीते जी, मन को जीत लिए, यही एक आपका असली जीत है। कबीर साहब से कहते, परम पुरुष को पाइए मन ही के प्रति। मन यदि हमारे बस में है तो परम पुरुष को पाइए। इतना जो संघर्ष हो रहा है किसके लिए? ये ध्यान किस लिए हो रहा? ये मंथन किस लिए हो रहा? ये समुद्र मंथन किस लिए हो रहा है? परमात्मा रूपी अमृत को पाने के लिए। यहाँ पर जितने भी हमारे सत्संगी भाई बहन आए हुए हैं, सबसे पूछिए, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? तो शायद सब यही कहेंगे, हम ध्यान शिविर में आए हैं, सत्संग शिविर में आए। हमें उम्मीद नहीं है कि एक भी यहाँ बोलेंगे हम मेला देखने के लिए आए। एक भी नहीं बोलेंगे कि हम यहाँ स्नान करने के लिए। गुरु महाराज के पके पकाए, ये गुरु महाराज की विजयी सेना है। एक भी नहीं बोलेंगे, सब यही कहेंगे हम ध्यान शिविर में आए हैं, सत्संग शिविर में आए हैं। यहाँ क्या करते हैं? कहेंगे हम सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। किस लिए आप सत्संग करते हैं? किस लिए आप ध्यान करते हैं? पूछिए किसी से, एक भी नहीं कहेंगे कि बेटा की प्राप्ति के लिए, हमें बेटा मिल जाए इसीलिए ध्यान करने के लिए आए हैं प्रयागराज में, हमारी फैक्ट्री चल जाए इसीलिए आए हैं प्रयागराज में। दुनिया की किसी भी चीज की बात कोई नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे हम इसीलिए ध्यान कर रहे हैं, हमें अपने अंदर में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए। वह ईश्वर ही अमृत है। हमारे सब सत्संगी भाई बहन यहाँ अमृत प्राप्ति के लिए ज्ञान रूपी समुद्र मंथन कर रहे हैं। यह शरीर सागर अवगाहा
नवलदास जी एक संत थे, उन्होंने कहा, अरे बाहर समुद्र की बात क्या करते हो, तुम्हारा शरीर ही समुद्र है। देखने में 3.5 हाथ का है, लेकिन भीतर से इतना इसका विस्तार है कि इसका अंत नहीं दिखता है। आंख बंद करिए, देखिए, इसका आदि अंत नहीं सूझे। हम अंदर घुसने के लिए जानते नहीं हैं, इसीलिए लगता है कि इतना ही छोटा शरीर है। जो इसके भीतर में प्रवेश करता है वह इसका विस्तार देखता है। जब हमारे शरीर के भीतर में चंद्रमा है, सूरज है, यही घट चंदा, यही घट सूर्य, यही घट बाजे अनहद सूर, आंख में कहते हैं सूर्य चंद्र का निवास है। जब इसके भीतर में सूरज है, अब विस्तार का पता चल गया होगा। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। 50 करोड़ योजन इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई है, भागवत में लिखा। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। यह तो सूरज की बात हुई, और सूरज को बनाने वाले भी इसी के भीतर में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तिष्ठति, विराजमान है, ठहरे हुए हैं, कहीं आने जाने वाले नहीं है। जब ईश्वर हमारे अंदर में है, तब इस देह की विशालता का वर्णन कौन कर सकता है। भीतर से यह शरीर कितना विशाल है कि ईश्वर भी इसके भीतर है। सागर में बूंद, बूंद में सागर, कबण बुझे गिर जाने, उठ चलत आप कर चीने, आपे ततु पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, जिसके मुकद परम गति होई। सागर में बूंद, समुद्र में बूंद है, और बूंद में समुद्र है। बूंद क्या है? 2 अर्थ बूंद और समुद्र का है। एक अर्थ में बूंद यह शरीर है, दूसरे अर्थ में समुद्र यह संसार है। इस शरीर के अंदर ही सारा संसार घुसा हुआ है। आंख बंद करिए, अमेरिका अंदर में ही दिखेगा, इंग्लैंड अंदर में ही दिखेगा, सब कुछ भीतर में ही दिखेगा। कहाँ से सब आ गया? भीतर से बड़ा भारी विस्तार है। एक बूंद कहते हैं शरीर को, और समुद्र कहते हैं संसार को। दूसरे अर्थ में बूंद कहते हैं जीव को, समुद्र कहते हैं पीव को। हम परमात्मा के अंदर हैं। जैसे जल में मछली होती है, वैसे हम परमात्मा में। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। परमात्मा के अंदर हम हैं, हमारे अंदर में परमात्मा है। हम आत्मा बूंद, और हमारे अंदर व्यापक ब्रह्म वही समुद्र है। सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवण बुझे। इस बात को कौन समझता है? विधि जाने, जिनको सद्गुरु से सद्वृत्ति प्राप्त है, वह अंदर में अभ्यास करके ऐसा जानता है कि हमारे अंदर में ही प्रभु है। वो तो बोल चलत, यही तो परमात्मा का आश्चर्यमय चरित्र है। सारी विश्व ब्रह्मांड में व्यापक होकर उनसे भी परे परमात्मा हमारे भीतर समाये हुए हैं। यही उनका आश्चर्यमय चरित्र है। इससे भी बढ़कर आश्चर्य है
हम इस शरीर में रहते हैं, हमारे परमात्मा भी शरीर के भीतर में है, हम उनको आज तक नहीं देख पाए और हमारे सारे खेल को वो देख रहे हैं। यही तो उनका आश्चर्य में चरित्र है। हमें सब तरह से वो देख रहे हैं और हम किसी भी तरह से उनको नहीं देख पा रहे। कहाँ छुपे हुए हैं पता ही नहीं लगता। 3.5 हाथ के शरीर के भीतर में हम रहते हैं, परमात्मा भी हैं, लेकिन कहाँ छुपे हुए हैं पता ही नहीं चलता। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सपाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी दाई। घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया। इस शरीर को गुरु नानक देव जी महाराज घट कहते हैं, घड़ा। सब शरीर में परमात्मा घट घट हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। एक आदमी ने मेरे से कहा, पागल बनाते हैं दुनिया को। कभी कहते हैं ईश्वर एक ही है, फिर कभी कहते हैं वे सबके अंदर में है। यदि ईश्वर एक ही है तो सबके अंदर में कैसे होंगे? मैंने कहा हम कहेंगे तुमको पागल बनाएंगे, तुम खुद पागल हो। आसमान में सूरज कितने हैं बताओ? सूरज तो एक ही है। धरती पर 100 करोड़ घड़ा पानी से भरकर रख दो, फिर सब घड़ा में देखो सूरज का प्रतिबिंब दिखलाई देगा। सूरज तो एक ही है, सब घड़ा में कैसे उनका प्रतिबिंब दिखलाई देता है? जो तत्व पूर्व का होता है वह पर तत्व में व्यापक होता है और सूक्ष्म होता है। सबसे पूर्व के परमात्मा, इसीलिए इस संसार में वे व्यापक है और सबसे सूक्ष्म है। जो जितनी ऊंचाई पर होता है अपने से बाद वाले में वह व्यापक होता है। मिट्टी से ऊपर जल है, जल से ऊपर अग्नि है, अग्नि से ऊपर हवा है, हवा से ऊपर आकाश है, तो आकाश अपने से नीचे के सारे तत्वों में व्यापक होते हुए अपना अस्तित्व ऊपर रखता है। हवा अपने से नीचे के तीनों तत्वों में व्यापक होकर अपना अस्तित्व ऊपर रखता है। अग्नि अपने से नीचे जो 2 तत्व हैं उनसे अपना अस्तित्व ऊपर रखती है। जल जो है मिट्टी से ऊपर है, इसीलिए अपना अस्तित्व ऊपर रखता है। जो तत्व पूर्व का होता है वह पर तत्व से सूक्ष्म होता है और जो तत्व सूक्ष्म होता है वह अपने से स्थूल में व्यापक होता है। सबसे सूक्ष्म परमात्मा, मिट्टी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म हवा, हवा से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, चित्त से अहंकार, अहंकार से अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म यह चेतन आत्मा है। और जो चेतन आत्मा के अंदर भी समाये हुए हैं वे परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म होने का सब में व्यापक है, तो एक होते हुए भी सब में व्यापक है। लेकिन किस तरह से व्यापक है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाइया। सबके घर में, सबके शरीर में ब्रह्म है, लेकिन लुकाइया शब्द का प्रयोग हुआ है। लुके हुए, छिपे हुए। और इसका अर्थ इस तरह से भी कर सकते हैं, अपने को छिपाए हुए। सबके अंदर में है, लेकिन अंदर में रहने वाला जो जीव है उस जीव से अपने को छिपाए हुए। लुकाइया, जीव से अपने को छिपा करके है। जीव देख नहीं पाता, लेकिन वे सबको देख। एक संत वे गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस उनकी वाणी है,
इंद्रजाल का अजब तमाशा पुतली ताल लगाता है कोई भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। एक बार मैं किसी शहर में गया हुआ था, कठपुतली की नाच हो रही थी। सड़क के किनारे ही मैदान था, मैदान में कठपुतली की नाच हो रही थी। स्टेज पर बहुत सी कठपुतली अपने आप नाच रही है, कूद रही है, एक दूसरे से मिलन जुलन हो रहा है। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, काठ की पुतली अपने कैसे नाच रही है। एक तो लकड़ी है, कमाल की नाच दिखा रही है। नाच दिखाने वाले जितने लोग थे वहां पर, उनमें से एक से मैंने पूछा, ये काठ की पुतली कैसे नाचती है? ये तो लकड़ी है, यह तो जड़ है, यह कैसे नाच रही है? तब उन्होंने कहा, महाराज आप साधु महात्मा है, आपसे क्या छिपाएं, ये पुतली काहे के लिए नाचेगी? इसको नचाने वाला कोई है। कौन है? कहा वो पर्दा के आड़ में छिप करके बैठा हुआ है। जितनी पुतलियां हैं, सारी पुतलियों में धागे लगे हुए और सभी पुतलियों के धागे को पकड़कर वो डायरेक्टर पर्दा के ओर पे बैठा हुआ है। उनको पता है कौन धागा किस पुतली का है, कौन धागा किस पुतली का है। जिस पुतली को जिस तरह से वो नचाना चाहता है, धागा उनके हाथ में है, उसी तरह से वो नचाता है। मैंने कहा, जब वो सबको नचा रहा है तो छिप करके क्यों बैठा हुआ है? स्टेज पर आकर के नचाए। कहता था तुम्हारा एक पैसे नहीं मिलेंगे। नाच का मजा तभी तक है जब तक नचाने वाला छिपा हुआ है। जैसे वो प्रकट हो जाएगा, नाच का आनंद ही खत्म हो जाएगा। वो छिपा हुआ है, तभी तो देख देख करके लोग खुश होते हैं। इस कदर नाच रही है कठपुतली, जब नचाने वाले के सामने देखेंगे ये नचा रहा है, ये नचा रहा है, जैसे पुतली का कोई कमाल नहीं। नाच का खेल खत्म। हम लोगों को संसार में जो आनंद आ रहा है, इसीलिए कि अब तक संसार बनाने वाले को नहीं देख पा रहे हैं। संसार की नाच देखने हम लोग दिन रात मस्त है। बच्चे ऐसे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये ऐसे खेल दिखा रहे हो, वैसे खेल दिखा। जितना जो खेल देख रहे हैं, देख देख करके खुश हो रहे हैं। मकान देख करके खुश, दुकान देख करके खुश, और भी दुनिया का कुछ देख करके खुश हो रहे हैं। ये सब देख देख करके इसीलिए खुश हो रहे हैं, इसको बनाने वाले को नहीं देखे हैं। जगत देखन तो देखन हारे, विधि हरि शंभु नचा बनिहारे, देव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें पर जाने निहारा। जिस दिन उस नचाने वाले को देख लेंगे, उस दिन संसार में कोई आकर्षण नहीं, ये कूड़ा कबाड़ा हो जाएगा। जिस दिन संसार बनाने वाले को देख लेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये संसार कूड़ा कबाड़ा, कूड़ा का ढेर उठा करके इस कूड़ा को कहीं से कहीं ले जाकर के ट्रक पर लोड करके फेंक देंगे। कोई आकर्षण न दिखे। इतना घृणास्पद शब्द का प्रयोग कबीर ने किया है, जो विषया संतन तजी मूढ़ काहे लगता, जौनर डांत भमन करी स्वान स्वाद सौखा। जो विषय रूपी बमन को संतों ने त्याग दिया है। ये संसार का विषय भोग क्या है, संसार का दृश्य प्रपंच क्या है, बमन के समान है। जैसे खाने के बाद किसी को उल्टी हो जाए तो उस उल्टी को कोई देखता है? 250 रुपए किलो वाला रसगुल्ला खाया था,
बर्फी खाया था 400 रुपये किलो वाला, अब काजू की बर्फी, सब उल्टी कर दी, वमन हो गया। इतना भी बढ़िया बढ़िया चीज खा करके वमन कर देंगे, आप उलट करके नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी घृणा होती है उसको देख करके। कैसा तर्क का प्रश्न, वमन किया हुआ पदार्थ जैसे वमन किए हुए वाले के लिए घृणा के योग होता है, उलट करके नहीं देखता है, हाथ मुंह धो करके आगे निकल जाता है। लेकिन उसी वमन को एक फालतू कुत्ता जो गलियों में घूमने वाला होता है, जब देखता है बड़ा स्वाद के साथ चढ़ता है, स्वाद संस्था। संत किसको कहते हैं? ज्ञान की पराकाष्ठा पर जो पहुंचे हुए होते हैं। दुनिया का सारा ज्ञान जहां जाकर समाप्त हो जाता है, वहां से संत का ज्ञान शुरू होता है, और उस आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा पर जो पहुंचे होते हैं उनको संत कहते हैं। अमित बोध, कितना ज्ञान उनमें है हम कह नहीं सकते, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए संत। ऐसे संत ने जिसको घृणा समझ करके त्याग दिया है, वो हमारे लिए ग्रहण के लिए योग हो सकता है। संत ऐसे ज्ञानी ने जिसको निकृष्ट समझ करके त्याग दिया, वो हमारे लिए ग्रहण के लिए हो सकता है। हमको तो और पहले इसका त्याग कर देना चाहिए। हाँ, इसको तो संत ने त्याग दिया है, हम इसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, हम इसको कैसे पकड़ रहे हैं? संत द्वारा त्यागे गए ये संसार के सुख, ये विषय भोग किस तरह का है? वमन के समान है, उल्टी के समान है। संत द्वारा त्यागे गए है घृणास्पद पदार्थ को ग्रहण करने वाला जो संसारी लोग हैं, वे क्या है? विषयी कुत्ते हैं। जैसे कुत्ता वमन को स्वाद के साथ चाटता है, वैसे ही बड़े आनंद से संसार के सुखों को ये सांसारिक कुत्ते भोगते हैं। संत को कोई डर है? साफ साफ बोलते हैं। जवान दवा करके तो वह आदमी बोलता है जिनको संसार से कुछ लेना देना है, स्वार्थ है। यह तो साफ साफ बोलने के लिए आया है। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, बुरा न मानो होली है। साफ साफ बात है। जो विषया संतन करी मूढ़ कार्य लगता, यौनर जात भवन करी स्वाद संता। चाट रहे संसार के लोग, कैसे चाट रहे? संत देख करके घृणा करते। ये मौलाना रूम तीव्रतम वैराग्य हुआ, संतत्व को प्राप्त किए। संत बनने के बाद जब मौलाना रूम के पास मुल्क का बादशाह आया, तो देखता है कि मौलाना रूम फकीर बनकर झोपड़ी के अंदर रहता है। झोपड़ी में एक बंधना है, मुसलमान लोग पानी पीने वाला रहता है। एक वही पात्र है और कुछ भी नहीं है झोपड़ी में। झोपड़ी के चारों ओर बहुत कांटेदार पौधे का बाग लगा रखे हैं। बेर का, बबूल का, कीकर का, ये सब डालियां काट काट करके कुटिया के चारों तरफ बहुत घने बाग लगा रखे हैं। उसके भीतर में बैठे हुए मुल्क के बादशाह
गए थे उनसे मिलने के लिए। देखते चारों तरफ बाढ़ लगा हुआ, निकलने का कोई रास्ता नहीं, कैसे जाए। अरे महाराज, हम आपके दर्शन के लिए आए, हजरत आपके दर्शन के लिए हम आए हैं। कोई बात नहीं, दर्शन उसी पार से कर लो, हम इस पार है तो उस पार हो। बादशाह आया हुआ है, कहते हैं दर्शन तो हो गया, हम इस पार है तो उस पार हो, कर लो दर्शन। महाराज, आप तो पूरे फकीर हैं, बदना के अलावा आपकी कुटिया में कुछ नहीं दिखलाई दे रही है, तब इतना घना कटीला मार क्यों लगा रखे हैं कुटिया चारों तरफ? जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तब इतना घना कटीला बाढ़ क्यों लगा रखे हैं? तुम्हारे जैसे संसारी कुत्ते का प्रवेश कर जाए। ऐसा कठोर शब्द मुल्क के बादशाह को ऐसा जवाब दिया। तुम्हारे जैसे संसारी कुत्ते से बचने के लिए मौलाना ने बात लगाया है। संसार का स्वाद, संसार का आनंद, संसार के दृश्य प्रपंच को देख करके प्रसन्नता इसीलिए हो रही है। संसार भगाने वाले को नहीं देखे हैं, जिन्होंने उनको देख लिया उनका जवाब ही ऐसा होता है, ऐसे जवाब देते हैं। होश ठिकाने आ गए बादशाह का। जो उनको देख लेते हैं फिर संसार सब कुछ टिका रहता है। गुरु महाराज अपने छोटे से कमरे में पंखे भी नहीं लगाए। किसी कार्यक्रम में गुरु महाराज गए हुए थे, गर्मी का समय था, एक भगत ने आकर के कमरा में पंखा लगा दिया। गुरु महाराज जब वापस आए, देखते हैं पंखा लगा हुआ। यह किसने लगाया? ये क्यों लगाया? रहते हैं हम इस कमरे में, गर्मी उनको लग रही है। कमरे में हम रहते हैं, गर्मी उनको लग रही है, क्यों लगाया? तुम साधु को भोगी बनाना चाहता है, जैसा तुम भोगी है वैसे साधु को बनाना चाहता है। खोलो इसको। हरिद्वार में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था 1968 ईस्वी में। स्पेशल ट्रेन गई थी। उस समय गुरु महाराज के शिष्य दरोगा प्रसाद राज चीफ मिनिस्टर शिष्य थे, उन्होंने सारा प्रबंध किया था। वहां पर गुरु महाराज के नाम में महर्षि नेही परमहंस लगा करके बहुत बड़ा फ्लैक्स टांग दिया गया था। गुरु महाराज जब पंडाल में प्रवेश कर रहे थे तो फ्लैक्स को देखे। ये फ्लैक्स किसने लगाया? उतारो उसको, नीचे उतारो। सरकार क्या इसमें बुरा लिखा है? मेरा नाम परम संत बाबा देवी साहब ने मैं ही रखा। मेरा इतना ही नाम है, मैं ही। मैं तो दास कहलाने के काबिल भी नहीं हूं। लाज न आवत दास कहावत। दास उसी को कहते हैं जिनको सदगुरु के चरण को छोड़कर संसार में किसी की भी आस नहीं हो। सच्चा दास वही कहला सकता। हम तो दास कहलाने के काबिल नहीं। हमारे नाम में ये सब कैसे जोड़ दिया? परमहंस तो नहीं। देखिए, आज योग्यता नाम की चीज नहीं। जिनको महर्षि शुद्ध बोलने के लिए नहीं आता, लिखने के लिए नहीं आता, कौन स्वर लगा हुआ है, कौन रेख लगा हुआ है। महर्षि मंत्र वेत्ता च योग वेत्ता धरंधर। महर्षि
उनको कहते हैं जिनको चारों वेदों का मंत्र सस्तर कंठस्थ हो, यानी 1,00,000 मंत्र सस्तर। हर वेद के अलग अलग स्वर हैं। सामवेद का जो मंत्र है उसका अलग स्वर है, अथर्ववेद का जो मंत्र है उसका अलग स्वर है, यजुर्वेद का जो मंत्र है उसका अलग स्वर है, ऋग्वेद का जो मंत्र है वह उसका अलग स्वर है। स्वर ही नहीं, हर एक मंत्र में कितने चिन्ह बने हुए हैं, किस चिन्ह पर किस तरह से हाथ चलता है, किस चिन्ह पर किस तरह से हाथ चलता। आज तो वेद दर्शन जो छप रहा है वो चिन्ह कदम कर दिया, उनको लगा ये कोई अटपटा आता है, क्या तो क्या छाप दिया है। किस चिन्ह पर किस तरह से अंगुली चलती है, किस तरह से हाथ आगे पीछे चलता है, ऊपर नीचे होता है, कुछ पता ही नहीं है। हर मंत्र का, हर वेद के मंत्र का स्वर अलग अलग है, उस चिन्ह पर अलग अलग ढंग से हाथ अंगुली चलती है। 1,00,000 मंत्र के सारे रहस्य जो जानते हो, शस्त्र पाठ करने जो जानते हो, कंठस्थ हो, और सारे मंत्रों का बिना मंत्र देखे ही विश्लेषण कर सकते हो। उपनिषद मंत्र का अलग शब्दकोश है, पुराणों के श्लोक का अलग शब्दकोश है, संस्कृत शब्दकोश अलग है, वेद का जो कोश है वह अलग है, दोनों कोश अलग अलग है। पुराण में इंद्र कहते हैं सर के राजा को, और वेद में इंद्र कहते हैं परमात्मा। बिल्कुल अर्थ अलग अलग है। चारों वेदों के सारे मंत्रों का सारा रहस्य, शस्त्र पाठ, सब कंठस्थ, अंग विन्यास, सब कुछ जिनको हथेली पर प्राप्त हुए आंवले के फल के समान ज्ञात हो, उसी के नाम में महर्षि पद का प्रयोग होता है। हमारे गुरुदेव का प्रवचन है, कभी कभी वेद का मंत्र गुरुदेव बोलते थे और उस मंत्र का बिना पुस्तक देखे ही प्रवचन में व्याख्या करते थे। वेद मंत्र की व्याख्या आज इस उपाधि का कोई महत्व नहीं रह गया। एक मंत्र शुद्ध शुद्ध बोल नहीं सकता, व्याख्या तो बहुत दूर की बात। हमारे गुरुदेव में सारी योग्यता होते रहने पर भी नहीं बता दो फिर हमारे में कोई योग्यता नहीं। जिन्हें सारी योग्यता वे अपने को ऐसा समझा, उनको संसार के नाम, संसार की कीर्ति, संसार का जस, संसार की मान बढ़ाई, संसार के सुख, संसार की शांति, संसार का सब कुछ प्रतिष्ठा के समान नजर आते हैं। जिनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिनको संसार के खेल दिखलाने वाले ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, उन्हीं को संसार में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वे ही मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा आदि के लिए मारे मारे फिरते हैं। इस कुंभ के मेले में 1.5 महीना में कम से कम 8-10 जगह गुरु बनेंगे, कम से कम। अभी भी 2-4 दिन पहले 2 जगह गुरु बने। 1-1.5 करोड़ रुपए भंडारे में खर्च करना है। बड़े बड़े महामंडलों को, अखाड़े के आचार्य को बुला लीजिए, 1,50,000 करके एक लिफाफा दे दीजिए, सब मिलकर के आपको जगह गुरु बना देंगे। पैसे पर उपाधि बिक रही है, जो बनना चाहिए। हम लोग तो 1 मिनट में महामंडल से बन जाए।
एक घंटा देंगे बस हम शुरू तुरंत रथ घोड़े से सामने आ जाएंगे, हमारा भी नंबर मिल जाएगा शाही स्नान के लिए। मेरे को बहुत बार आग्रह करने के लिए आया, हमने कहा आप लोगों की सेवा करने के लिए साधु बने हैं, ये टैक्सी लेने के साधु नहीं बने। आप लोगों की सेवा से बहुत बार आकर के इतना बड़ा बड़ा आयोजन करते महाराज आपको हम बनाते हैं। नहीं, अरे जैसा नंद ही हम सुरक्षित रहे ये कम बात नहीं है। जितना हमारा नाम है उतना ही नाम बदनाम न हो, सुरक्षित रहे ये कम बात नहीं है। सारी दुनिया की उपाधि जोड़ करके दुनिया में फजीहत होकर के जिए, ऐसी उपाधि हमें नहीं चाहिए। जितना हम हैं उतने में ही सुरक्षित होकर के जिए, जो भी आपका नाम हो। देखिए साधु कैसे कैसे इस कुंभ के मेले में आए हैं। हम सामने स्वास्थ्य लाभ के लिए टहलने के लिए जाते हैं, रास्ते में एक साधु का नाम है दासानु दास, पागल दास। पागल दास साधु का नाम है। कितना अटपटा नाम है, लेकिन बड़े प्रसिद्ध साधु, बड़े प्रसिद्ध साधु हैं, लेकिन नाम है पागल दास। बड़े प्रसिद्ध साधु हैं, नाम है दुखियाराम, बाबा दुखियाराम। बड़े प्रसिद्ध साधु हैं जिनके चेले को जगत गुरु की उपाधि मिली है, सतवा बाबा नाम। सतवा बाबा के चेले को जगत गुरु की उपाधि इसी कुंभ में मिली है। देखिए साधु कैसे होते हैं, नाम कुछ नहीं है, नाम कितना अटपटा सा है। कबीर, देखिए उनका नाम कबीर है, न परमहंस लगा हुआ है, न महर्षि लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, नाम तो कबीर साहब है। लेकिन श्रद्धालु लोगों ने संत सम्राट बोलते हैं, उनका नाम तो बस कबीर था। अपने को दुल्हा दास कबीर अपने कहते थे, दुल्हा दास कबीर, जाति नहीं छिपाते, दुल्हा दास कबीर, कबीर अपने नाम में बोलते हैं। और रैदास जी महाराज कहते हैं नाम भी ओछा, जाति भी ओछी, ओछा कसब हमारा। कहते कहते अपना नाम लेकर कहते कह रहे दास चमारा, कह रहे दास चमारा। आज उनके नाम पर जयंती मनाई जाती है, भारत में उनके नाम से जयंती मनाई जाती है। जो अपने मुंह से अपने को चमार कह रहे हैं, आज राष्ट्रपति उनकी जयंती मनाते हैं, प्रधानमंत्री उनकी जयंती मनाते हैं, दुनिया के लोग जयंती मनाते हैं। छुट्टी होती है उनके जन्म के दिन पर, हरे दास चमारा। अपने मुंह से चमार कहते हैं, अपने मुंह से जुलाहा कहते हैं, अपने मुंह से डोम कहते हैं। सदना जात कसाई, सदन कसाई है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर सूरज और चंद्रमा की तरह इनके नाम कीर्ति चमक रही है। जिन्होंने इस शरीर के समुद्र के अंदर में छिपे हुए ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, फिर उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता। जिनको कुछ पता ही नहीं है, उन छिपे हुए का कुछ पता ही नहीं, केवल कठपुतली के नाम देख करके खुश हो रहे हैं, उन्हीं के लिए यह सब बहुत बड़ी बात है। यह नाम, यह टाइटल, यह उपाधि, यह पैसे, यह मान सम्मान, ये सब जितना जो कुछ भी आप किसी में देख रहे हैं, बस वे सब कठपुतली की नाच को देख देख कर विकसित हो रहे हैं, नचाने वाले का कुछ नहीं देख पा। घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाया,
वे सबको देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी यह खेल खेलते थे, लुका चोरी वाला खेल। एक चोर बनता है, एक राजा होता है, आंख बंद करके एक बैठा हुआ रहता है, उसकी आंख को कोई बंद कर देता है, बाकी सब छिप जाता है, चोर छिप जाता है। छिप करके छिपा हुआ रेडी बोलता है, अब खोजो, अब खोजो उसको। यदि खोज लिया, यदि पहचान लिया, तो जिसको खोज लिया फिर उसी को चोर बनना पड़ता है। इस तरह का खेल होता है लुका खोज वाला खेल, छिपने वाला खेल। तो भगवान इस सबके अंदर में छिपे हुए, कितना विशाल यह शरीर है, व्यापक ब्रह्म इसके भीतर में छिपे हुए, लेकिन निकलते हैं कैसे, वो छिपे हुए प्रकट होते कैसे। जिमी दूध के मथन से निकसत है गुरु जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले लिया। दूध में घृत समाया हुआ है, लेकिन दिखलाई नहीं देता है। मंथन क्रिया के द्वारा दुग्ध मिश्रित घृत को पृथक कर लिया जाता है। उसी तरह से ये ध्यान जो है, ये अंतर मंथन की प्रक्रिया है, अंतर में मंथन चलता है। जैसे दूध का मंथन होता है, दही का मंथन होता है, तो दही की दशा देखिए कैसी होती है। मंथन के समय दही की दशा क्या होती है। किस कदर उस दही की हालत होती है, तो बीच में मंथन चलता है, फैन निकलने लग जाता है, दूध से फैन निकलने लगता है, दही से फैन निकलने लग जाता है। क्या हालत होती है मंथन के समय दही की, दूध की। उसी तरह से जब अंदर में ध्यान की मथन चलती है, आत्मा की क्या हालत होती है, आकुल व्याकुल आकुल व्याकुल। दही की हालत मंथन के समय देखिए, उसी तरह से असली ध्यान के समय ये आत्मा की हालत। दिन नहीं रैन, दिन नहीं चैन, रैन नहीं निदिया, दिन में शांति नहीं, रात में नींद नहीं, अन्न न भावे नींद न आवे, बार बार मुझे विरह सतावे। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, किसी से बातचीत अच्छी लगती है, न बोलना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, दुनिया कुछ अच्छा लगता ही नहीं। कबीर गुरु का भाव का दूर ही तेरी संत, तन खीना मन अनमना, जगते रुच किरण, संसार बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं, एकदम पागल की तरह केवल रोता रहता है, रोता रहता है, ऐसे हालत हो जाती है। दही मंथन के समय मटके के अंदर दही की हालत के ऊपर विचार करें, जब मंथन होता है, उसी तरह से अंदर में जब ध्यान की मथनी चलती है, दर्शन नहीं होता है, मंथन चल रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है, तो दर्शन के लिए जो आकुलता व्याकुलता होती है, उसी आकुलता व्याकुलता को देख करके वे छिपे हुए ब्रह्म रूपी मक्खन प्रकट होते हैं। सब जगह है, ऐसे हाथ पैर डालने से नहीं होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है रासलीला का,
12 बजे रात में यमुना जी के तट पर बंसी वट की जड़ में खड़े होकर के भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। उस बंसी ध्वनि को सुनकर के सारी गोपियां घर से भागी हैं। बड़ा विशाल प्रसंग है, सब भागी हैं। रासलीला शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण इतने रूप बना लिए जितनी गोपियां थी। हर गोपी के बाईं तरफ भी कृष्ण, दाईं तरफ भी कृष्ण, सबको खुश कर रहे हैं भगवान। अब गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आया, आज हमसे बढ़कर दुनिया में कौन। लक्ष्मी तो हाँ वैकुंठ में चुपचाप बैठी होगी, भगवान तो मेरे साथ। आज हमारे सामने लक्ष्मी भी कुछ नहीं। थोड़ा सा गोपियों के अंदर अभिमान आया। अभिमान के आते ही भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे भीतर में विकार आया कि ब्रह्म गाय, अंतर विकार के कारण समुद्र मंथन के द्वारा उन विकारों को पराजित करना है। यही देवासुर संग्राम है। एक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वासन, एक विकार गोपियों के अंदर प्रकट हुआ। हमारे से करकर आज कौन, हमारे पीछे पीछे जंगल में कृष्ण घूम रहे हैं। एक विकार के प्रकट होते ही ब्रह्म ओझल हो जाते हैं। यहाँ तो 6 विकार प्रबल हैं, कैसे ब्रह्म देखने की बात करते हैं। भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन एक बार जिसको उस प्रभु का चस्का लग जाता है, फिर उनके बिना रह भी नहीं सकता। भले गायब हो गए लेकिन उनके बिना फिर रहा भी नहीं जाता। मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। क्या ऐसी जादू चलाया है, क्या मैं जानू, क्या वो जाने। मुझसे मिले बगैर फिर रहा भी नहीं जाता है। एक बार चस्का लगा है, वैसा चस्का भी दुनिया में किसी में नहीं था। एक बार लग गया, गोपियों को एक झलक दर्शन हो गया है। इतना आकर्षण उस दर्शन में, अब जब अंतर्धान हो गए, आतुर व्याकुल हो गए, खोज में। देखिए कितनी प्रक्रिया है भगवान को प्रकट करने के लिए। भागवत में सारी गोपियां वृंदावन की गलियों में, झाड़ियों में भगवान को खोज रही हैं। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। खोजते खोजते थक गई, कहीं नहीं मिली। क्या मतलब क्या है? बाहर खोजने वाले को भगवान मिलने वाले हैं। जंगल में खोजते रहो, पहाड़ में खोजते रहो, कंदरा में खोजते रहो, कहीं मिलने वाले। संसार में खोज खोज करके मर जाओ, कहीं मिलने वाले। बाहर रे मन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा आले पास तो ही संग समाई। भूप माहि जीव बास बसत है, मुकुर माहि रस छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। बाहर भीतर एके जानव, इहु ज्ञान बताई। जन नानक गुण आपाचे ने, मिटे ने क्रम की गाई। काहे रे बन खोजते, सारी गोपियां खोज खोज करके हार गई। भगवान मिले नहीं, दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद सारी गोपियां अपने में ही, कोई अघासुर बन गई, कोई बकासुर बन गई, कोई बलराम बन गए, कोई कृष्ण बन गए, कोई राधा बन गई। इस तरह से सब बन करके और नाटक करने लगे, अभिनय करने लगे। इस खेल को देख करके शायद भगवान प्रसन्न हो जाए। आपस में भगवान से संबंधित नाटक खेलने लगे। जो जो खेल किए थे भगवान बाल्यकाल में, तो सब खेल ये सारी गोपियां खेलने लगी। इस खेल को देख करके भगवान खुश होकर के प्रकट हो जाएंगे।
खेल कर करके हार गए, लेकिन भगवान को नहीं। क्या मतलब क्या है? सिंगी सिरही विभूति और बटुआ साईं स्वामी से न्यारा हो। इन बाह्य अभिनय से परमात्मा बहुत दूर है। हरिद्वार में आए दिन रासलीला रामलीला तो होते ही रहता है। हमको भी निमंत्रण देते हैं महात्मा लोग, महाराज हमारे आश्रम में रासलीला आप आओ महाराज एक दिन, बहुत आग्रह करते हैं, मैं नहीं जाता। कभी कभी ऐसे महात्मा होते हैं जिनसे बड़ा भारी अभिनव होता है, नहीं जाएंगे तो व्यवहार बिगड़ता है। उनको जब बुलाते तब आ जाते हैं, हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं। चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कोई राधा बनी है तो कोई कृष्ण बने हैं तो बलराम बने हैं, क्या क्या हो रहा है। मुंह में मक्खन ले करके खाते हैं, उसी खाए हुए में से कुछ निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, सब लूट लूट करके खाते हैं। भगवान का प्रसाद मिठाई खाते हैं, छीके पर से ले करके कुछ खाते हैं, कुछ मिठाई की तरफ फेंक देते हैं, सब लूट लूट करके खाते हैं। देश विदेश में प्रचार करने वाले लूट लूट करके भंडार में खाते हैं। हम चुपचाप बैठते हैं, देखते हैं क्या सब होगा। खेल खत्म हो जाता है, रासलीला जब खत्म होती है तो सब अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं। एक बार मेरे मन में हुआ, एक बार इस कृष्ण को देखना चाहिए, श्री खेल दिखा है, राधा का भी दर्शन करना चाहिए। इतना बढ़िया खेल करते हैं, देखा कैरेक्टर भी तो महान होगा। जहाँ ये लोग कह रहे थे जब वहाँ गए, राधा जो है गुटखा खा रही थी, कृष्ण सिगरेट पी रहे। स्टेज पर जाकर के कृष्ण बंदे जगत गुरु का खेल दिखाते हैं, यहाँ कमरे में आकर के सिगरेट पीते हैं, वहां जाकर के राधा का खेल दिखाते हैं, कमरे में आकर के गुटखा चबा रहे हैं। इसी के मुंह का मक्खन सब लोग देश विदेश में घूमने वाले, धर्म के प्रचार करने वाले ले लेकर के खाते हैं। क्या इसी से भगवान प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं? इसलिए कबीर ने कहा ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा। साईं स्वांग सन्यारा हो, कहे कबीर मुक्ति जन चाहो, मानो वचन हमारा हो। ना कुछ नहाए ना कुछ धोए, ना कुछ घंट बजाए हो, ना कुछ नेति ना कुछ धोती, ना कुछ नाचे गाए हो। तीरथ व्रतो जब तक संजम यह करनी मत भूलो हो। कर्म फंद में जुग जुग पड़ियो, फिर जोनी में झूलो हो। मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो हो। ऐसा समय बहुरी नहीं पइयो, जन्म जीवा मत हारो हो। एक खेल दिखा करके भगवान को खुश कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, रुपया पीट रहे हैं, जाल तोड़ रहे हैं। ऐसे से भगवान खुश होता है। नाचते रह जाएंगे, जुग जुग नाचते रह जाएंगे, लेकिन दुनिया में नचाने वालों को नहीं देख पाएंगे। सारी गोपियां तो नाच लिया, कहाँ भगवान प्रकट हो। उसके बाद सारी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान का गुणगान करने लगी। देखिए कितनी प्रक्रिया हो रही है। छिपे हुए भगवान को प्रकट करने के लिए कितनी प्रक्रिया है महाराज में। सबसे पहले जंगल खोजती रही, उसके बाद अभिनय करती रही, उसके बाद खड़ी होकर के सब गुणगान करने लग गई। तब कथामृतम तप्त जीवितम कविभिरीडितम कल्पसापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, खूब गुणगान कर रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं। कितना भी गीत डालो, गीत गाना करके गला को फंसा लो,
खाओ प्लास्टिक का समोसा गला फ्रेश करने के, गला फ्रेश कर करके खूब नाचो गाओ तो होने वाले हैं। भागवत में भागवत मानते हैं कि इसका बातों को समझते नहीं प्रकट हुए। उसके बाद सारी गोपियां देखती, आप तो सब कला करके थक रही है, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हो रहे। तब ब्याज लिखते इति गोप्या प्रगायन्ति प्रणपत्य चित्र था रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण का नाम ले लेकर के रुरुदु सुस्वरम राजन बड़े सुंदर स्वर में आर्तनाद करने में, विलाप करने में, रोने लगे। भगवान का नाम ले लेकर के सारी गोपियां रोने लगे, आंसू की धारा बह रही है। रोना किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन के लिए सारी गोपियां एक अब उद्धार करो भगवान का नाम ले करके सारी गोपियां जब रोने लग गई, यही है प्रेम। यह कहते प्रेम की अवस्था, प्रियतम के बिना अब रहा नहीं जाए। जिनका दर्शन करना है उनके दर्शन के बिना वो रहा नहीं जाए। मन आकुल व्याकुल हो रहा है दर्शन के लिए। रुरुदु सुस्वर कृष्ण दर्शन लाल। अब भगवान प्रकट हुए। इतनी प्रक्रिया के बाद भागवत में लिखा हुआ है भगवान प्रकट हुए। विकार ने भगवान को हमसे ओझल कर दिया। विकार हमारे सामने ओझल बन जाता है, ओझल बन जाता है, परम दृष्टि को छिपा देता है। अब आंसू की धारा में ये विकार बिखर करके बह गए। परमात्मा दर्शन के लिए जो तड़प पैदा होती है, उस तड़प से जो आंसू की धारा बनती है, उस आंसू की धारा में ही इतनी ताकत है। काम तो रहेगा लेकिन पवित्र काम है। काम को भी पवित्र कर देने वाली वो प्रेम की धारा है। क्रोध को पवित्र कर देने वाली वह प्रेम की धारा है। लोभ रहेगा लेकिन पवित्र लोभ रहेगा, जिस लोभ से केवल भगवत दर्शन की आकांक्षा रहेगी। मोह रहेगा संत के चरणों में, संसार में। विकार रहेगा लेकिन परमार्थिक विकार, परिशुद्ध विकार, प्रेम की धारा में भगवान से ओट कर देने वाला जो विकार है उसको नष्ट कर दिया जाता है, वो धुल जाता है, बह जाता है। विकार भी शुद्ध हो जाते हैं प्रेम के कारण। अब इच्छा है तो केवल मिलने की, संसार की कोई इच्छा नहीं। काम हो सबकी जरूरत है। भगवान ने कहा था इन असुरों को मित्र बना लो। राक्षस को मित्र बनाने के लिए भगवान ने देवताओं से कहा था इनको मित्र बना, दोनों मिलकर के मंथन करो। काम हो कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन काम किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। इच्छा हो, काम करने की इच्छा, भगवान से मिलने की इच्छा हो, संत से मिलने की इच्छा हो। काम नहीं रहेगा तो आपसे मिलने की इच्छा होगी नहीं। पागल आदमी जो होता है उनके दिल में क्या इच्छा होती है? कुछ नहीं। इच्छा हो, इच्छा चाहिए। नहीं अचा नहीं चाहना चरण लोली ना हो। कबीर की वाणी में नहीं अचा और अचा चाह नहीं। कबीर साहब कहते यदि दर्शन करना चाहते नहीं अचा, चाह बिल्कुल नहीं। फिर कहते चाहना नहीं अचा नहीं चाहना, चरणन लौली ना हो। चाह नहीं भी रहे, चाह रहे भी, यह कौन सी बात है? संसार की चाह नहीं रहे,
भगवत दर्शन की चाहना भीतर में हो, तब चरणों लोलीनाथ, तब चरणों में प्रेम होता है। क्रोध हो कोई खतरा नहीं, क्रोध किस खतरा से है? अनावश्यक काम की अप्राप्ति के कारण। काम की प्राप्ति में जब अवरोध पैदा होता है तब खतरनाक क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ तो भगवान से मिलने की एकमात्र इच्छा है, और मिलने में जो देर होती है तब अपने पर वह क्रोध करता है, अपने पर जब क्रोध होता है तब यह सब शब्द निकलता है। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, साधन भजनहीन हो शब्द को, मेरी दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों में मेरे, मैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। यह सब अपने अंदर से निकलता है, अपने ऊपर क्रोध होता है। यह परिमार्जित क्रोध, परिशुद्ध क्रोध जो अपने पर हो। हमारे जिन दुर्बलता कारण, हमारे जिन कारणों से दर्शन से हम वंचित हैं, अपने उन कारणों पर क्रोध हो। ऐसा क्रोध काम बन जाएगा ऐसे क्रोध से। अपने ऊपर क्रोध हो, दूसरे के ऊपर नहीं। प्रभु से मिलने, अपने से मिलने की इच्छा, इस काम में कोई खतरा नहीं। लोग हो तो दर्शन की इच्छा हो और कोई इच्छा नहीं। मोह आसक्ति हो, संत के चरणों में आसक्ति हो, दुनिया की सारी आसक्ति खत्म हो जाए। अभिमान हो, अपने गुरुदेव की जस कीर्ति पर अभिमान हो। हमारे जीवन में ऐसे सदगुरु प्राप्त है, ऐसा अभिमान कोई खतरा नहीं है। ईर्ष्या हो, अपने इंद्रियों के ऊपर ईर्ष्या। ये इंद्रिया हमारी ऐसी बल होती, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखती है, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनती है। अपनी इंद्रियों के ऊपर ईर्ष्या हो। कभी यदि इंद्रिया बलवती हो जाए कि हमसे बलवान है, इंद्रिया हमसे बलवान, ये विकार हमसे बलवान है। अपने विकारों के ऊपर ईर्ष्या, अपने चंचल इंद्रियों के ऊपर ईर्ष्या, यदि ऐसी ईर्ष्या हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। ईर्ष्या का दूसरे की उन्नति पर जाता है। एक भगत से मैंने कहा, कहो भगत जी कैसा चल रहा है? व्यापार बढ़िया? क्या बढ़िया होगा, पिछले साल बड़ा नुकसान हो गया। पिछले साल नुकसान हुआ, अभी तो मजे में हो या क्या मजे में? इसी तरह से आगे साल भी चलेगा तब तो आगे पीछे तो अभी तो खुश हो। क्या खुश हो? हमारे बगल वाले का हमसे भी बढ़िया चल रहा है, दूसरे का चल रहा है, वो देखा नहीं जा रहा। ऐसा जो है ईर्ष्या का यह खतरा पैदा, दूसरे की उन्नति से व्यथा मन में हो, यह ईर्ष्या सदगुरु को जला करके भस्म कर। मैंने किसी संत से सुना था, एक सेठ जी बड़े धनवान से, किसी कारण से का व्यापार ठप हो गया, बड़ा दुखी हो गया। एक दिन भगवान को खुश करने के लिए जंगल चला गया। सबसे जल्दी भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को पाने के लिए तब करने लगा। शिव भी खुश हुए, मानो वरदान। अब महाराजा को पता है कि मैं दीनहीन दरिद्र हो गया, व्यापार ठप हो गया, फिर से मेरा सब कुछ चलने लगे। तो भगवान शिव शंकर ने उनके हाथ में घंटी दे दी, ये लो घंटी, जो तुम चाहोगे मेरा नाम लेकर घंटी बजा देना, तुरंत वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास पड़ोस वाले को तुमसे दुगुना हो जाएगा। इतना करके भगवान अंतर्धान हो गए। अब उस पूरे के मन में हुआ, तब क्या मैंने दुगुना हो जाएगा पड़ोस वाले को, क्या आफत भगवान दे करके चले गए। अब क्या करें? घंटी दे दी, घंटी लेकर के घर आया। पत्नी से कहा, तो इस बार बारे में मुंबई जा रहे काम करने के लिए, ये है क्या?
कहाँ से घंटे लेकर के आता है, कहाँ चला है। 30 साल तक जंगल में बहुत तप किया, शिव लिया पत्ते करके भाग गए, ये घंटे दिए हैं वरदान। करामात भी तो बता रहे मुझे, करामात तो बहुत बुरा है, क्या हमको जितना होगा उसका डबल दूसरे को हो जाएगा। पहले आपको तो होगा, पहले आपको होगा तब ना दूसरे को डबल होगा। बस ज्यादा बेगाम की बात मत क्या करें, रखो इस बात मालूम जाने हम कमाएंगे, दूसरे क्यों डबल हो जाए, तब क्या महीने दूसरे क्यों होगा। जाने चले गए काम करने, अलमारी में घंटे रख गए, पति भी चले गए, घर में कोई काम धंधा नहीं, कपट भी सोचती है तो जो हो सो एक बार बजा देते हैं। परीक्षा भी तो लेंगे, भगवान शिव के लिए घंटी में करामात भी कुछ है कि नहीं है। घंटी अलमारी से निकाल कर श्री की प्रतिमा के सामने खड़ी हो गई, कहती है प्रभु आपको पता है पति भी चले गए, कर्ज वगैरह भी बहुत हो गए हैं, बच्चे सब दाने दाने के लिए मोहताज हैं, महाराज आपकी दया हो। भगवान का नाम लेकर के स्मरण करके घंटी को बजा देती है। रातों रात धन धान्य से उनका कर्ज हो गया, लेकिन पास पड़ोस वाले तो और खुशी है, हमारे पास पड़ोस वाले धनवान रहेंगे, हम उनसे कमजोर धन वाले रहेंगे, हमारे घर में कभी चोरी भी नहीं होगी। चोरी भी तो होगी उसी के घर में जिनके घर में ज्यादा माल होगा, और अच्छी बात है, उनकी सोच इतनी अच्छी थी। फिर एक दिन मन में हुआ धन धाम से घर तो संपन्न हो गया, लेकिन आए गए लोगों को ठहरने के लिए तो इतने घर नहीं, 10-20 कमरे भगवान और बन जाते तो बहुत अच्छा होता, सबको आने जाने में सुविधा होती। ऐसा विचार करके भगवान का नाम लेकर घंटी बजा दी। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, वह सब भी हो गया। पास पड़ोस वाले को डबल हो ही गया। साल 2 साल के बाद थोड़ा बहुत कमा करके मुंबई से आया, घर का नक्शा ही बदला हुआ देखा, मेरा घर तो था नहीं, मेरे घर में कोई था नहीं, इतना करके हो गया, कहीं कभी घंटे नहीं बजा दी। पत्नी साहब ने कहा ये कैसे हुआ, हमारे घर में कोई था नहीं, तुम्हारे साथ और कोई नहीं, दुनिया में कितना कमा कर लाए बताओ तो। 20,000 लाए हैं 1.5 साल में, ये देख 2 बार घंटी बजाए हैं, 20 करोड़ की संपत्ति हमारे घर में छूट गया, नौकरी करने गई। अरे कभी तुमने तो सत्यानाश कर दिया, 30 साल में सब किया, पूरे गांव को माले माल कर दिया, सब घंटी हमारे हाथ में, घंटी बना लिया अपने हाथ में। तब कहते हे भगवान शिव शंकर, मेरी एक आंख टूट जाए, दूसरे को डबल होना ही है, पूरे गांव को उन्होंने अंधा कर दिया। हे भगवान शिव शंकर, मेरा एक कान बहरा हो जाए, पूरे गांव का दोनों बहरा हो गया, न कोई देखता है न कोई कुछ नहीं पाता। हे भगवान मेरा एक पैर टूट जाए, पूरे गांव का दोनों बहरा हो गया, मेरा एक हाथ टूट जाए, पूरे गांव का दोनों, मेरे घर के पीछे कुआं बन जाए, अब सबके घर के आगे पीछे कुआं बनने से तो डबल होना है, आगे पीछे आंख से दिखलाई नहीं दे रहा है, आंख से सुनाई नहीं दे रहा है, पैर से चला नहीं जा रहा है। अब क्या करे आदमी, आपको व्याकुल होकर के किसी को पुकारने के ख्याल से घर से बाहर निकले तो पेट पर ही कुआं, वो वहां गिर जाए, पीछे से निकले तो पीछे कुआं में गिर जाए, पूरा गांव का सत्यानाश कर दिया। एक दिन वह लंगड़ा भी निकला था, लड़खड़ा करके पैर उसका अनबैलेंस हो गया, वह भी कुआं में गिर करके मर गया। सारे गांव का सत्यानाश करा करके अपना भी सत्यानाश करा। ये देखो ईर्ष्या, इसी को ईर्ष्या कहते हैं।
दूसरे सुख से खाए नहीं, दूसरे सुख से पिए नहीं, दूसरे के बच्चे पढ़े नहीं, दूसरे का घर बने नहीं, दूसरे का नाम बढ़े नहीं, दूसरे की कीर्ति हो नहीं, केवल अपने केवल अपने। इसको मलिन विकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये 6 विकार हैं। और एक एक विकार इतने प्रबल हैं कि एक विकार मन में उत्पन्न हो जाए। आपने सुना, गोपी के मन में एक विकार उत्पन्न हुआ, इतने से ही भगवान हो गए। फिर कितने पापर मिलने पड़े हैं। आंसू की धारा में जब सारे विकार धुल गए हैं, तब भगवान प्रकट हुए हैं। एक विकार के प्रकट होते ही भगवान वचन, यहाँ तो 6 के 6 प्रबल हैं। उसी के लिए तो यहाँ संघर्ष छिड़ा हुआ है, देवासुर संग्राम चल रहा है। ऐसा प्रसंग मैंने दिखाया यहाँ। एक विकार ब्रह्म से ओझल करने में समर्थ है, यहाँ तो 6 प्रबल है। तुलसीदास महाराज जमाने में मृग मीन भृंग पतंग गुंजर एक दोष बिना सही, पंच दोष असाध जाने ताकि कीर्ति का सही। मृगा जो है शब्द विषय का